आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बांसवाड़ा नहीं पहुंची, लेकिन वे जयपुर में मीडिया से रूबरू जरूर हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव सामने है, तैयारियां चल रही हैं, जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं देश में वो बहुत ही खतरनाक बन रहे हैं। लोगों को समझ में आ सकता है कि बिना संविधान के देश नहीं चल सकता है। कानून का राज होना आवश्यक है, तब जाकर सब सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अहिंसा हो, अब अगर माहौल तनाव का हो, भय का हो, ये डेमोक्रेसी के अंदर मंजूर नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सब खुलकर बात कर सके, संविधान और कानून के अनुसार चले और ईडी, आयकर और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप सरकारें बदल रहे हो। ये सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर अशोक गहलोत का निशाना था। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि विधायकों को तोड़ रहे हो, वरिष्ठ नेताओं को ले जा रहे हो हमारी पार्टी से। ये एक नई राजनीति शुरू हो गई। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। पैसों के बल पर कुछ भी संभव है। करोड़ों अरबों का मामला है इनके पास। सामने कांग्रेस सहित विपक्ष के पास कुछ नहीं है। कोई भी चंदा देने के लिए डरता है। चंदा दे दिया 5 लाख का तो भी प्रधानमंत्री को मालूम पड़ गया तो अभी ईडी आ जाएगी। ये माहौल बना दिया है देश के अंदर। अभी विधानसभा के चुनाव के वक्त मेरे पास आए लोगों ने बताया कि हर बार छोटे मोटे चंदा देने वालों की लाइन लगती थी, लेकिन इस बार वो लाइन गायब थी। इसका मतलब इतना भय और डर है कि ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, मेरी सरकार में इतना काम हुआ और जो योजनाएं थी उनकी देश भर में चर्चा हो रही है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम चुनाव हार गए हैं। डर इस बात का नहीं है, हमारी सरकार की योजनाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए। चुनाव हारने और जीतने में कई फैक्टर काम करते हैं। हम चुनाव हार गए हैं। जितना दुख हार कर नहीं है, उतना दुख देश के बदलते हालात का है। उनके लिए पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा सही कौन है और गलत कौन। समझना पड़ेगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़का रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज उनको भी एजुकेट करने का वक्त है। प्रोफेसर, प्रेस और मीडिया के लोग हैं, इन सब की ड्यूटी बनती है। आज़ादी की जंग में मीडिया में अहम भूमिका निभा सकता है, तो अब भूमिका क्यों नहीं निभा सकता? अभी दबाव में क्यों है? वो डरा हुआ है। पूरे देश के एक तरफा माहौल चल रहा है। आपको बता दें कि ये वो तमाम बातें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पिछली सरकार में रहे थे, वो हर बार इस तरीके की बातें करते हैं। जबकि अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम लीडर हैं, बड़े नेता हैं, वो भी ऐसी ही बातें करते नजर आ रहे हैं। मीडिया की बातें हो गई, सरकार की जो लगातार ईडी की जो बात हो गई, इसके साथ साथ में सरकार की योजनाओं की बात हो गई। ये तमाम मुद्दे हैं वो उठाते रहे। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी स्कीमें अच्छी थी। नई सरकार को आए 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए हैं। मुझे यकीन है कि लोग याद कर रहे हैं हमारी स्कीमों को और अब मान भी रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। इस माहौल में हम सब ढंग से मैदान में उतरे और उम्मीदवारों का ढंग से चयन करें तो ये अच्छे परिणाम आएंगे। राजस्थान में ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनाव को लेकर कही। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि खाते सीज करने के सवाल पर जो भी अभी चल रहा है उसमें लोकतंत्र की हत्या वो कर रहे हैं। 2 से 300 करोड़ के खाते में आप पुराने ड्यूज बता रहे हैं। आपने खाते सीज नहीं किए, बल्कि 12 से 13 जितने छोटे बड़े खाते थे उनको सीज नहीं किया, बल्कि पैसा निकाल लिया है। इसके साथ ही उन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर उठाए हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, और क्या वाकई में जो जादूगर कहे जाते थे राजनीति के, उनके पास भी अब केंद्र सरकार के खिलाफ में कोई मजबूत मुद्दा नहीं बचा है, और इसीलिए वे बार बार वही बातें रिपीट करते हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये जो ईडी के नाम पर, इसके साथ साथ में करप्शन के तमाम आरोप लगाकर और चंदे की बात करके क्या कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी को जीत दिला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके इस पर विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।